का ये खास शो रियासत की सियासत, जिसमें हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में होने वाली तमाम सियासी हलचलों को लेकर। और खासतौर पे इस वक्त की बात की जाए तो लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलें तेज हैं, जिसके पीछे की वजह यह है कि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ, जिसमें राहुल गांधी मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा पहुंचे और वहां से पैदल यात्रा कर भवन पहुंचे हैं, उस चीज को लेकर अब बवाल हो रहा है। जी आपको बता दूं कि बीजेपी जो है और कांग्रेस के बीच में इसी चीज को लेकर, इसी धर्म की सियासत को लेकर जो है खींचतान चल रही है। कांग्रेस जब राहुल गांधी जो है कांग्रेस की जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं, वो जब कटरा पहुंचे थे, वहां से वैष्णो देवी तक गए तो उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता थे, कई झंडे अपने साथ लेकर चल रहे थे। और जब वो वहां से वापस लौटे हैं, जब उन्होंने एक कार्यकर्ताओं की जो सम्मेलन को संबोधित किया, तो उन्होंने वहां जो है सिंबल्स कहा था मां वैष्णो देवी की पिंडियों को, जिसे लेकर अब सियासत हो रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने माता वैष्णो देवी का जो है अपमान किया है, उसे सिंबल कहकर। किस चीज को लेकर बवाल है, इस पर ही आज खास चर्चा करेंगे। कटरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज गंगा जल से शुद्धिकरण करने की बात की है कि कटरा अपवित्र हो गया है राहुल गांधी की विजिट से। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जो मुख्य प्रवक्ता है बीजेपी के अभिजीत जसरोटिया, वो जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं ठाकुर बलवान सिंह जी। आप दोनों का इस शो में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अभिजीत जसरोटिया के पास। अभिजीत जी, क्या लगता है सियासत धर्म को लेकर हो रही है और इस चीज को लेकर हो रही है कि आखिरकार राहुल गांधी कटरा पहुंची हैं, वैष्णो देवी दर्शन करने गए हैं, उससे कटरा अपवित्र हो गया है। आखिर क्या क्या हो गया ऐसा? देखिए अजय जी, ऐसा है कि जिस हमने अपवित्रता की बात की है, वो अपवित्रता जो है वो सियासत के कारण हमने जो बात की है, आप इसे किसी और चीज से जोड़कर ना देखा जाए। माता वैष्णो देवी के वहां पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, वो लोग एक माता वैष्णो देवी के यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं। हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र है, जहां पर हम लोगों की आस्था कई सालों से जुड़ी हुई है। ऐसी जगह पर अगर आप आके इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे, अपने साथ अपनी पार्टियों के झंडे लेकर, और जिस माता के भवन का जो रास्ता है वहां पर लोग हमेशा जयकारे माता के लगाते जाते हैं, वहां पर अगर आप कांग्रेस जिंदाबाद और सोनिया गांधी जिंदाबाद के, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, तो बिल्कुल वो जगह पवित्र जरूर हो जाएगी। क्योंकि देवी देवता भगवान जो है वो शायद सियासत से बहुत ऊपर है, और इनके नाम पर अगर सियासत की जाएगी तो ये किसी को भी खलेगा। ऐसा कुछ कर कर हमने नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि उस देवभूमि को, उस देवी के स्थान को जिसे लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, वहां जाकर अपने सिर्फ राजनीतिक गोल को सेट करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और बाकी रही बात धर्म की, तो धर्म का उन्हें कितना ही ज्ञान है, कहीं ना कहीं वो आज आके बाकी लोगों को देखकर वो ये जिसे कहते हैं, हमने एक पिछले दिनों उनके लिए स्टेटमेंट यूज की कि चुनावी हिंदू, तो वो चुनावी हिंदू बनकर अगर ऐसी आस्था लोगों की, हिंदुओं की आस्था के साथ अगर खेलने की अगर कोशिश करेंगे, तो ये तो हम बिल्कुल सिरे से नकारेंगे। और ऐसा करकर मुझे नहीं लगता किसी ढंग से भी कोई चीज गलती हुई है। ये बनता था और जैसा किया गया बिल्कुल सही किया। ठाकुर बलवान सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है। ठाकुर साहब, क्या कहेंगे, किस तरह की सियासत है? बीजेपी कह रही है कि आप मां वैष्णो देवी की पिंडियों को सिंबल कहेंगे, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेता अगर इंदिरा गांधी जिंदाबाद कहेंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद करेंगे, नहीं चलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी तो माता के दर्शन करने के लिए आए। आवाज आ रही है? ये सब बढ़ा रहा हूँ। बलवान सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं? क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है कि किस तरह की सियासत ये कर रहे हैं राहुल गांधी, धर्म की सियासत हो रही है, वैष्णो देवी जाते हैं, वहां पर तिरंगे लेकर यात्रा पे जाते हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के झंडे लेकर यात्रा पे जाते हैं, ये कौन सी पूजा है, कौन सा धर्म है?
पीसीआर अभिजीत जी, जिस तरीके से कांग्रेस जो कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी इस मामले को लेकर खामखा से उनका जो धार्मिक पहले जिंदयाल जी मुझे मौका दो सियासत कर रही है बीजेपी का मैं बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज शायद नहीं आ रही आपको। हेलो, मैं क्या मेरी आवाज आ रही है जिंदयाल जी? जी जी आ रही है ना? देखो जी जी, ये बोलिए। भारतीय जनता पार्टी वालों को पहले खुद अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। ये खुद अशुद्ध हो गए हैं, झूठ बोल बोल के लोगों को पागल बना बना के। एक आदमी श्रद्धा के साथ माता के जा रहा है और माता का आशीर्वाद लेके वापस आ रहा है, इनको वो पच नहीं रहा है। तीसरे दिन ये नया ड्रामा करते हैं, गंगा जल फैलाओ। पे तुम कौन होते हो गंगा जल फैलाने वाले? पे तुम क्या हो? तुमने ठेका लिया हिंदुओं का? बाकी लोग हिंदू नहीं है क्या तुम ही हिंदू हो गए हो? इस ढंग से लोगों को धर्म के नाम पे एक्सप्लॉइट करते हैं ये। मुझे तो समझ लगती, गंगा जल फेंक रहे हैं, तुम तो खुद अपने आप पे फेंको। पहले खुद तो शुद्ध हो लो। कटरा को शुद्ध करने से पहले अपने आप खुद शुद्ध हो लो। इनसे पच नहीं रहा कि राहुल गांधी माता के क्यों गए। वो तो इंदिरा जी भी जाती थी, राजीव जी जाते थे, कौन नहीं जाता? वहां पर कांग्रेस के झंडे और फजूल में मैं इन भारतीय जनता पार्टी के दलालों को पिछले 50 साल से जानता हूं। पिछले 50 ईयर से मैं आई मीन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ। आई नो ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, ये शेख अब्दुल्ला के दलाल रहे हैं, किसके दलाल जे नहीं रहे हैं? इनसे पच नहीं रहा। पूरे सारे देश सेल पे लगा दिया इन्होंने। चौकीदार बनने के लिए वोट ले थे, वो वही घर बेचना शुरू कर लिया इन्होंने। क्या बनाया इन्होंने 7 सालों में? पिछली बार भी ये अभिजीत जी आए थे, मैंने ये बात पूछी थी, क्या बनाया 7 सालों में? फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल होगी, यहाँ पे आप फेल हो। अब तुम्हें दिख रहा है कि चेंज आ रही है, तुम फेल हो गए ऑल फ्रंट्स पे। अब तुमने गंगा जल छिड़काना शुरू कर लिया। कमाल है। तो ये सारा फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। मेरी आवाज आ रही है? जी अभिजीत जी, क्या लग रहा है? हाँ, जवाब सुनिए। इनको पहले इनको बीजेपी वाले होना चाहिए, खुद गंगा जल फेंकेंगे, अपना दिमाग साफ करें। और इनका भगवान चाहे इनको सतबुद्धि दे, भगवान माता वैष्णो देवी इनको सतबुद्धि दे। जो इतने टैक्स लगा दिए इन्होंने, लोगों का खून चूस लिया इन्होंने, महंगाई इतनी कर दी, देश के असेट्स बेच रहे हैं, काम इनसे कोई नहीं हो रहा। फॉरेन पॉलिसी इनकी फेल हो गई है। आज यही है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू। और मैं जानता हूं कितने हिंदू हैं। इनको एडवाइस करो, पहले खुद शुद्ध हो जाओ, उसके बाद दूसरों को शुद्ध करो। चलें अजय जी, अब जवाब दे लें इनको जरा। जी हेलो अभिजीत जी, सुन रहे हैं आप? पहले बीजेपी अपना शुद्धिकरण करे, उसके बाद दूसरों पर चले अब इनको जवाब दे लेते हैं। ऐसा है अजय जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बुजुर्ग हैं, ये काफी बड़े हैं, तो थोड़ा सभ्यता का वो चीज उनको पता होनी चाहिए। जिस तरह के आप शब्द ये यूज कर रहे हैं, खैर मैं वैसे नहीं यूज करूंगा, मैं इनकी उम्र का थोड़ा लिहाज जरूर करूंगा। अब रही बात जो पार्टी की इन्होंने बात की है, तो सब भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस की जमात किसकी जमात रही है। ये सब इनको शायद थोड़ा हिस्ट्री का भी मैं आज इनको पाठ पढ़ाना जरूर ठीक समझूंगा। जिन्होंने चीन जैसी जगह से आरजीएफ, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर इन्होंने करोड़ों रुपया लिया है, वो ऑन डॉक्यूमेंट्स है, और उसके बदले में अक्साई चीन जैसे चाबी वाली जैसे एरिया प्लेट में परोस कर दे दिए को। तो कौन सुन लीजिए, आप बुजुर्गों का बात सुनिए। दूसरी बात ये आती है, अरे हमारे को आप छोड़िए, हमारा क्या शुद्धिकरण है क्या नहीं, बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं हमें। हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, हम कोई आपकी तरह चुनावी हिंदू नहीं है। अगर हमारे हिंदू होने का भी क्राइटेरिया देखिए, हमारे लिए कोई मुसलमान गैर नहीं है। अगर यहाँ से 1 रुपया भी हम बेचते हैं, वो हिंदू के खाते में भी जाता है, मुसलमान के खाते में भी जाता है। आपके राजीव गांधी जी ने खुद एक बार कहा था, हम यहाँ से 10 रुपए बेचते हैं, मेरे लोगों तक 1 रुपया भी नहीं पहुंचता। वो बीच के लोग कहाँ जाते थे? वो आपके कांग्रेस के लोग कहाँ जाया करते थे? आप हमसे हमारी रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे, अपनी 60-70 साल की रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। आपने देश को किस नर्क की आग में
झोंकर रखा है। आज अगर देश तरक्की कर रहा है तो आपसे तो आपको पच नहीं रही है, आपको दिख नहीं रहा कि देश कहां पर पहुंच रहा है। अरे ये हमारी ही सरकार है जो आपको कोरोना से बाहर निकाल कर ले आई। अगर कहीं पर आपका यही जो सिलेक्टिव हिंदू जो राहुल पप्पू अगर कहीं होता तो आज देश का क्या हाल होता आपके सामने होता। किस तरह से आपने इस देश को बेचा है, पूरी दुनिया जानती है बड़े अच्छे ढंग से। इस देश के अंदर 60-70 साल में आप तो कुछ कर नहीं पाए। आज जब भारतीय जनता पार्टी हकदार को हक दे रही है तो आप कांग्रेस वालों को मिर्ची लग रही है। अरे ये कौन सी सियासत है आपकी, और आप किस हिसाब से राहुल को बताते हैं? पहले मुझे ये बताइए राहुल गांधी का धर्म क्या है, जरा मुझे ये बताएं। अगर राजनीति उनका धर्म है फिर तो बड़ा अच्छा है, फिर तो हमने अच्छा किया कि वो वहां पर गए और झंडे लेकर अपने कांग्रेस की जिंदाबाद और सोनिया गांधी जिंदाबाद करते गए। अगर तो उनका राजनीति धर्म है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उनका कोई और धर्म है तो लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस धर्म से है। और हमारे आस्था के केंद्र के ऊपर जाकर अगर आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम सिरे से निकाल देंगे इस चीज को। माता रानी का जो दरबार है वो हमारे लिए परम पूजनीय है, उसके साथ हमारी आस्था जुड़ी है। वहां पर आपको कांग्रेस के नारे लगाएंगे। अरे उसके बाद वो तो छोड़िए, वहां से वापस आने के बाद आपने डोगरों की पगड़ी के साथ क्या किया, पैरों में डोगरों की पगड़ी रोली। वो सारे के सारे जम्मू के लोगों ने आपको देखा है आप किस तरह से सिलेक्टिव सियासत करते हैं और क्या करते हैं। इसी का ये हाल है कि इतनी बड़ी जो कांग्रेस पार्टी थी आज 2 अक्षरों में यानी कि 2 डिजिट में सिकुड़ कर रह गई है। लोगों ने सिरे से निकाल, और आपका सिलेक्टिव हिंदू होना और एट टाइम्स आपका मुस्लिम को फेवर करना और नहीं करना, उनको भी आपने बेवकूफ बना के रखा। बाकी आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरे ख्याल से 2014 के बाद हमारा ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपके कहने से नहीं होगा। अरे आपके कहने से क्या होगा, आपके चाहने से कुछ होगा तो डीडीसी चुनावों में आपका क्या हाल किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। आने वाला टाइम कोई बहुत पुराना टाइम नहीं है, ये अभी साल पहले डीडीसी चुनाव हुए, कितनी सीटें आई आपकी कांग्रेस की, कौन सा आने वाला टाइम। और मुझे नहीं लगता आने वाला टाइम जो होगा वो, मैं बोलना तो नहीं चाहता, वो आने वाला टाइम पता नहीं कब आएगा। वो टाइम नहीं अब आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके देश के लोगों की आंखें खुल गई हैं, उन्हें पता है कि कांग्रेस का असली रूप क्या है। ये चुनावी सिलेक्टिव हिंदू हम लोगों की आस्था के साथ खेलेंगे या बिल्कुल नहीं होने देंगे। बलवान सिंह जी, देखिए क्या लगता मैं ये कहना इनको नौजवान को मैं कहना चाहूंगा कि लिहाज करने की जरूरत नहीं है। एज मेरी है, मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस, आप बीजेपी उसमें मेरी एज छोड़ो एक तरफ, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद कराने से लेके हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के झंडे के नीचे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और तब ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजों की दलाली का काम करते थे। उसके बाद हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए कौन सा आजाद किया इस देश के 2 टुकड़े कर वहां पर आपने क्या किया क्या नहीं किया। जब हमारी फौजों ने वो पाकिस्तान के अंदर तक घुस गए थे तो आपने कटोरे में सौंप कर सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया, पूरा चाइना को आपने सौंप कर दे दिया। आपके नेहरू जी की बात तो याद है ना, यहाँ कुछ उगता नहीं है तो क्या करना है, ये हमने लद्दाख का एरिया रखे, दे दो चाइना को। ऐसे रास्तों में नेता रहे हुए हैं, किसकी वकालत कर रहे हैं आप? वो देश का आजादी अकेली कांग्रेस ने ठेका नहीं लिया, वो भी शहीद भगत सिंह कांग्रेस ने कहां से लेते हैं करने के लिए। और अंग्रेज तो कहते थे नेहरू सबसे बड़े अंग्रेज हैं, ये याद कीजिए जरा। अंग्रेज तो नेहरू जी को सबसे बड़ा अंग्रेज समझते थे। ये तो किस्मत भली थी कि यहाँ पर हिंदुस्तान को आजाद करके, वरना नेहरू जी ने क्या करना था वो हम सबको पता है। और जरा हिस्ट्री को प्लीज आप अगर नहीं है तो मैं आपको हिस्ट्री के कुछ चंद चीजें एपिसोड आपके सामने रख दूंगा। आज ही पता करिए राजीव गांधी फाउंडेशन क्या थी, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप इतनी बात नहीं कर पाओगे। अभिजीत जी जवाब लेते हैं पहले जी। काइंडली अलाउ मी टू स्पीक। मैं आप मुझे बोलने का वक्त नहीं दे रहे हो। सुनिए, जो कुछ इन्होंने बेचने पे लगाया है वो कांग्रेस का बनाया हुआ सरमाया है, यू शुड नो इट। और उसके बाद हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडरों ने अपना खून बहाया है। 4 जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। और जितना कुछ आज बेचने पे लगाया है हुआ, महंगाई कहाँ चले गई? आज लोगों का क्या हाल हो रहा है? जो कमिटमेंटें की थी वो कहाँ गई? आज ये गंगा जल वोट बटोरने के लिए गंगा जल वो करा रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं। मैं ये कहूं भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में लोगों के सामने नंगी होगी। अब आते वक्त देखते जाओ क्या होता है। बंगाल में क्या हुआ, यूपी में भी वही हाल होगा, आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में वही हाल होगा। आपकी कांग्रेस आई,
हमने बंगाल में आपकी कांग्रेस आई क्या? सुनिए सुनिए मेरी बात, आपका तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। सुनिए मेरी आपसे बात, तो कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। सुनिए मेरी आप बात। क्यों टीएमसी की, तो वो तो टीएमसी जीते, वो उसका आप अपने खाते में क्यों डाल रहे हैं? कांग्रेस ने क्या किया बंगाल में, बताएं जरा। किसका खाते में डाल रहे हैं? नहीं, वो तो टीएमसी जीती किसके ना, आपकी खाते में डाल कांग्रेस रहे ने हैं? क्या किया बंगाल में? जो देश आप बंगाल बोल रहे हैं ना, बंगाल में कांग्रेस ने कर दिया, क्या कर दिया कांग्रेस का? देश भारतीय जहां जनता भी पार्टी लड़ा है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और वोट बैंक में टीएमसी से भी बड़ी उभरी है उनका। शायद आपको पता ही नहीं आंकड़ों का, पता नहीं किस तरह से अब आप बहस कर रहे हैं। थोड़े आंकड़े प्लीज पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नेशनल चैनल पे हैं इस समय। मैं जितनी आपकी एज हुई ना, उससे ज्यादा टाइम मुझे पॉलिटिक्स में हो अरे गया। इससे कुछ नहीं होता, पढ़ाई से होता है। पढ़ाई कर लीजिए ना। अगर आपने पढ़ाई की होती, आपके कांग्रेस के लोगों ने पढ़ाई की होती, तो देश तरक्की करता। ऐसे ही अनपढ़ता के साथ आप देश को आगे बढ़ाते रहे, जितनी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसीलिए तो देश का बेड़ा गर्क हुआ। अगर पढ़े लिखे लोग होते तो आज कहीं देश पहुंचा होता। बलवान सिंह जी, आप मुझे, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जंडियाल जी एक मिनट सुनिए मेरी बात। बात ऐसे है, जिस ढंग से, जिस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी ने उधर लोगों के सेंटीमेंट से बैठ करने की कोशिश की है। गंगाजल तो इनके ऊपर फेंकने की जरूरत है, जो रोज झूठ बोलते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। महंगाई कहाँ तक, लोगों का खून चूस लिया इन्होंने। किस बात के लिए गंगाजल से चल रहे हैं? और राहुल गांधी जी गए वहां पे, माता के अपनी श्रद्धा से गए और मथा टेका। अब वर्कर है, वो देश के नेता हैं, वो आए वर्कर ने अपने ढंग से अपने नारे लगाए, तो उसने कहा था कि नारे लगाओ। मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी खराब है, यानी कि वर्कर भी आपके उसी तरह, उनके लिए भी कोई माता की आस्था नहीं है। राहुल गांधी का भी यही हाल है, और आपके वर्करों का भी यही हाल है। आस्था किसी में नहीं है माता की। आप खुद ही तो कह रहे हैं वर्करों ने लगाए, तो आपके वर्करों को नहीं पता कि क्या होता है माता की पिंडियों का, और माता का क्या सिग्निफिकेंस है। जम्मू से लेके वानगंगा तक, अर्धकुंवारी तक लोगों ने उनका स्वागत किया है। वो तो सीधा माता के जा रहे थे, ठीक है, और वो इनसे पचा नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इसलिए ड्रामा करेगा, एक ड्रामा किया, फिर दूसरा ड्रामा किया, तीसरा किया। ये यही काम करते हैं, और यही काम करते रहे लोगों का, इनसे लोगों का कुछ नहीं होगा। दो ठाकुरों के बीच में इस वक्त बहस है, तो कमी किसी भी तरफ से नहीं रहेगी। मगर आपको बता दूं कि राहुल गांधी जब वैष्णो देवी गए थे, तो उसमें राहुल गांधी के साथ अर्धकुंवारी या उससे भी आगे तक जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कांग्रेस के झंडे के साथ चल रहे थे। वहां पे नारेबाजी हो रही थी, जिसको लेके बीजेपी ने सवाल उठाए थे। और इसी चीज को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने पिंडियों को सिंबल कहा, इस वजह से बीजेपी जो है इस पर कहीं ना कहीं जो है सियासत कर रही थी, और कहा कि किसी भी तरीके से इस तरह की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है धर्म के साथ जो खिलवाड़ करने की, माता रानी की आइडल क्योंकि उसमें माँ भगवती बसती है, तो इसमें उसके साथ किसी भी तरह की अगर बयानबाजी या गलत बयानी की जाती है वो गलत है। और इसी चीज को लेकर कांग्रेस जो है वहां पर गंगा जल से कचरा को शुद्धिकरण की बात बीजेपी ने की थी, और वहां पर एक प्रदर्शन किया था। मगर वही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से राहुल गांधी की जो एक धार्मिक यात्रा थी उस पर सियासत कर रही है। अब दोनों पक्षों को हमने सुना। आज के शो में बस इतना ही, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।